अगर वास्तव में जो ईश्वर का पथिक है वो अपना ख्याल करेगा, उससे पहले सामने वाले का भाव का दर्शन करेगा कि मेरे इस व्यवहार से इनके हृदय में क्या बीतेगी। कई बार दर्शन की लालसा में पीछे वाले बहनें आगे आ जाती हैं और जो घंटों से तपस्या कर रही हैं, बैठी है शांति से, उनमें विघ्न रूप हो जाती। तो बताओ, सामने जो पहले से आई है तपस्या तितिक्षा सह करके जो बैठी हैं, उन माताओं के हृदय से नहीं निकलेगा कि क्या है, इनको क्या दर्शन फलेगा? और वास्तव में नहीं फलता। सत्संग का नियम है, जो आगे आए आगे बैठे, जो पीछे आए पीछे बैठे। अगर उन बीच में आपका उठना भी हुआ, गुरुदेव पधार गए या सत्संग चल रहा है, तो उठ करके सामने आगे बैठकर अगर हम बैठ रहे तो वो हम विघ्न ही डाल रहे हैं। और गुरुदेव ने कई बार सत्संग में कहा है कि सत्संग में विघ्न डालने का पाप अपने सर पर मत लो। तो ऐसे ही जब कभी भी आप सत्संग में बैठे हैं या दर्शन की लाइन में जा रहे हैं, तो अन्य भाई बहनों की भावना का भी हमारे हृदय में ख्याल होना चाहिए। आकर्तापना और ज्ञान भक्त की वो डींग के सामने असाधन न हो जाए, ये भी एक साधना की रीत है। स्थिर बैठना साधन है, तो मन को स्थिर रखना भी एक साधन है, तो हृदय में सद्भाव रखना भी एक परम साधना है। किसी की भावना को नहीं समझना भी एक अपराध है। ऐसे ही आज एक व्यक्ति था, सत्संग सुनकर के अपने आप को समझता था बड़ा भक्त। अरे सत्संग तो उनको कहते हैं कि जो दिन रात हरि सुमिरन में हमें छलका दे। श्रवण किया था हनुमान जी ने, श्रवण किया था शबरी जी ने, श्रवण किया था मीराबाई ने। विरोधों में भी संत रविदास जी के श्री चरणों में जाती थी, सत्संग श्रवण करती थी, हरि कथा हरि कीर्तन करती थी, और आज उनकी भक्ति को हम वंदन करते हैं। तो हम सबका भी यही जीवन का सिद्धांत रहे कि गुरु को अनुरूप हो जाए, हम व्यवस्था समझ करके साथ दें, अव्यवस्था ना करें। गुरुदेव जब निकट आते हैं तब हमारे निकट वो कोई लेने नहीं आते हैं, वो देने को आते हैं। अपनी दृष्टि से, स्पर्श से आपका कुछ प्रसाद अगर कभी स्वीकार भी हो जाता है तो समझो वो स्वीकार करके भी आप अपना खजाना ही दे रहे हैं। अगर ये गुरु शिष्य का जो मिलन है, उनमें अगर हम अपने स्वार्थवश व्यवस्था से अनुचित व्यवहार किया तो हम अपराध ही पा रहे हैं, वहाँ कोई पुण्य नहीं मिलेगी। तभी तो गुरुदेव कई बार कहते हैं कि जो आज ही आए हैं वो आगे आगे बैठेंगे, और जो बहुत दिनों से लाभ ले रहे हैं वो थोड़ा पीछे बैठेंगे। तो कितनी सुंदर करुणा का ये दर्शन है। तो ज़रूर हम सभी आज आने वाले भक्तों को सहयोग करें, और जो पुराने हैं वो ईमानदारी से पीछे बैठ जाएं, आगे घुस करके आगे बैठ करके हमें पाप ना कमाए। और दूसरी बात, जब निकट से दर्शन देने आए तब स्वीकृति बिना ये लो प्रसाद की देने की भावना बहुत अच्छी देना ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम देंगे, लेकिन समय परिस्थिति काल का भी ख्याल रखते हुए। गुरुदेव अनुकूल है तो बिल्कुल, और नहीं है तो दोनों हाथ जोड़ करके वो जो देना चाह रहे प्रसाद वो हम भीतर पाए, अपने नेत्रों से, श्रवण श्रोत इंद्रिय से, कानों से और जिह्वा से भगवान नाम उच्चारण करके, भजन गवाकर, किन प्रकार वो हमको प्रसाद ही दे रहे, बस लेने की रीत हमको आ जाए। अगर जिनको आँखों से दर्शन पीना आ गया, श्रवण से जिनको ज्ञान पीना आ गया, उनके हृदय में वो कभी खालीपन महसूस नहीं करेगा, उनका हृदय हमेशा संतोष से भरा रहेगा। और शास्त्रों ने कहा है कि संतोष जैसा अन्य कोई सुख नहीं है, अन्य कोई आनंद नहीं है। और असंतोष है तो आपको दिन रात देते रहे तो भी वो असंतोष आपको संतुष्टि के डकार से वंचित ही रखेगा। इसीलिए संतोष के लिए अनुकूल होना अति आवश्यक है।